नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 23 फरवरी में 23 फरवरी है। तो आज जो है मार्केट बहुत ही मॉडरेट मूवमेंट हुआ है। कुछ दिनों से अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है वहाँ पे अच्छा करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने स्विंग ट्रेड किया है तो आप अच्छा पैसा आपने कमाया है। तो मैं भी वही कोशिश करूँ कि कल जो है फ्राइडे है, वीकेंड है, एंड मार्केट में मैं वही जो सीरीज़ में कर रहा हूँ वो अगर आपको पसंद है मुझे डेफिनेटली बताइएगा। सबसे पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे बंदे जो है वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक नहीं करेंगे तो फिर व्यूज़ कम हो जाता है, रीच कम हो जाता है। तो आई हाईली रिक्वेस्ट यू कि आप सबसे पहले लाइक कर दीजिए। लाइक करने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, खर्चा नहीं आता है, तो लाइक कर दीजिए। और उसी के साथ साथ अभी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। लेंसकार्ट वो अपना पैसा उठा रहा है। प्राइवेट इक्विटी क्रिस कैपिटल 100 मिलियन फंडिंग उठाना चाहता है यहाँ पे लेंसकार्ट से। तो यहाँ पे सॉफ्ट बैंक जो है वो हल्के से निकलने वाला है। एंड पीयूष बंसल 5% है। टीपीजी, आईएफसी, प्रेम जी, अदर्स। ओके, तो यहाँ पे एक बंदे हैं जो है आपके जेनपैक्ट के फाउंडर, उन्होंने भी यहाँ पे पैसा डाला हुआ था लेंसकार्ट में। 828 करोड़ जो है ये लोग पैसा डालना चाहते हैं, $100 मिलियन। एंड यहाँ पे कितना परसेंट उठाएंगे, डायल्यूशन कितना होगा। पीयूष बंसल जो है उसका जो है वो निकलने वाला है, डायल्यूशन होगा तो उनका भी जो है फाउंडर पीयूष बंसल 5.5% एंड अदर्स। ओके चलो कोई ना। जो शादी.com है वहाँ पे मैच.com वाली जो कंपनी है, अमेरिकन इंटरनेट कंपनी मैच.com, वो जो है इसमें पैसा लगाना चाहता है। एंड इसको और मैच.com इट्स ब्रांड इंक्लूड, अच्छा मैच.com ने टिंडर, हिंज, मैच, मीटिक, ओके क्यूपिड, प्लेंटी ऑफ फिश, आवर टाइम। अच्छा, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि एक बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्योंकि इंडिया का जो डेमोग्राफी है वो नियर अबाउट 30 हो चुका है एवरेज एज। सो रेलिवेंटली जो है यंग पॉपुलेशन है और उनका कामुकता तो डेफिनेटली कम उम्र में ही आपकी कामुकता सबसे ज़्यादा होती है। तो इस जगह पे हमारे देश में टिंडर वाला कॉन्सेप्ट पहले था नहीं, पर यहाँ पे आस्ते आस्ते टिंडर को प्रमोट किया जा रहा है। ओके क्यूपिड, ये सारी चीज़ें जो है प्रमोट हो रही हैं। शादी.com, भारत मैट्रिमोनी.com, इसका तो बहुत बड़ा बोलबाला है। इन्फो एज ने जो है धमाका किया था इंटरनेट सेगमेंट में, भारत मैट्रिमोनी, ये सब। नौकरी.com, भारत मैट्रिमोनी, इन सारे वेबसाइट्स के माध्यम से बहुत ही अच्छा बिजनेस है, अरेंज मैरिज का बिज़नेस। और बेसिकली मिलन का बिज़नेस होता है, लड़की लड़का का मिलन का बिज़नेस। वो शादी के बिना मिलन हो, शादी के बाद मिलन हो, कोई भी मिलन हो, क्या फ़र्क पड़ता है, मिलन से मतलब है। और ये क्योंकि कामुकता वाला सेगमेंट है, यहाँ पे आपको जो इसका डिमांड है वो हमेशा एज वी आर एजिंग, हमारा जो एवरेज ग्रुप है, एवरेज एज है, वो जब एज करेगा तो उनकी कामुकता और भी ज़्यादा चरम सीमा पे जाएगी। और यहाँ पे जो है इन सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट आस्ते आस्ते बढ़ेगा। डिवोर्सी लव, ऐसे टाइप की भी बहुत सारी चीज़ें जो, क्योंकि डिवोर्स रेट जो है हमारे देश में आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं, विच इज़ गुड एंड बैड इन अ वे। गुड क्योंकि जब भी डिवोर्स वाले जो बंदे होते हैं उनका कंजम्पशन बहुत हाई होता है। आई पर्सनली नो फ्यू पीपल हु आर डिवोर्स्ड, एंड डिवोर्स के बाद एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि मैंने इतना मेहनत किया, मैंने इतना कुछ किया, किस लिए किया, क्यों किया, क्या ज़रूरत थी। तो बंदी जो है वो डिवोर्स के बाद जो है मैसिव लेवल पे मटेरियलिज्म पे घुस जाते हैं, मैसिव लेवल ऑफ कंजम्पशन करते हैं। दारू, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी सोशल मीडिया में दिखता है, कोई भी अगर बोलता है ये ले लो, वो ले लेते हैं। तो कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा उसमें प्रमोशन होता है। इसलिए अमेरिका में आप देखोगे फार्मास्यूटिकल यानी न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स जो होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं, SSRI बोलते हैं उसको, बहुत हाई लेवल पे कंजम्पशन होता है अमेरिकन मार्केट में। और वही हैबिट इंडिया में आ रहा है। फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी गुड, बट फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नॉट एट ऑल गुड। सो इन सारी चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड मेरा पर्सनल बिलीफ ये होता है कि जो हमारे वेदांत में लिखा हुआ है कि 18 जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद एक होता है फेज़, उसके बाद होता है संन्यास। तो ये सारे फेजेस आपको फॉलो करने चाहिए। ये मुझे पता चला कैसे, फ़नीली मुझे पता चला पड़ोसन में जो ओपनिंग सीन होता है ना, जहाँ पे वो टीज़ करते हैं, जो ना क्या बानू, क्या नाम है उनका, जो एक्ट्रेस थी, वो कहते हैं ना कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो सुनील दत्त बोलते नहीं मेरी शादी नहीं हुई, मैं 18 से 25 तक जो है ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, 25 से 50 साल तक जो है मैं गृहस्थ का पालन करूँगा, 50 के बाद संन्यास का पालन करूँगा, उसके बाद वनचर्या, मतलब वन में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके देहांत करते हैं, मतलब देह को छोड़ देते हैं। सो हिंदू सनातनी जो
कॉन्सेप्ट है वहाँ पे ओल्ड एज होम ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है। सो इट्स वेरी अमेजिंग, क्योंकि जब संन्यास ले लेते हैं, जब वानप्रस्थ में जाते हैं, वानप्रस्थ में क्या होता है, आप थोड़ी जंगल में भटक रहे हो तो वहाँ पे जो ऋषि मुनि की कुटीर होती है वहाँ पे जाके आप रहना शुरू करते हैं, वहाँ पे आप अपना दिनचर्या करते हैं। यानी बेसिकली वो एक ओल्ड एज होम है जहाँ पे आप जाके सेवा करते हैं, जहाँ पे आप जाके मंथन करते हैं, जहाँ पे जाके आप प्रायश्चित करते हैं और आप सीखते हैं, समझते हैं। आप अपने जो मोह माया के जो दुनिया है, माया जाल से दूर चले जाते हैं, जहाँ पे दिस इज़ वेरी गुड एक्चुअली। और वो चीज़ जब आप स्लोली ग्रेजुअली, जैसे पर्सनली अगर आपको नहीं सुनना है, आप 2 मिनट स्किप करके आगे चले जाइए। बट पर्सनली मैं जो करता हूँ, या दिस इज़ आई हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, एक पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिज्म में घुसा हुआ था। सो बहुत ज़्यादा खर्चा करता था। थैंकफुली मैंने कोई उल्टा सीधा लोन नहीं लिया था, फालतू खर्चा मैंने बहुत किया है। सो कमाया भी है, गवाया भी है। सो उसके बाद क्या हुआ था, देयर वाज अ पॉइंट वेयर जहाँ पे मैं डूब गया था, बर्बाद हो गया था, बोलने से कुछ नहीं था मेरे पास तब, क्योंकि कुछ था नहीं तो खर्चा करने के लिए भी कुछ नहीं था, तो खर्चा बंद हो गया। फिर ये था कि पैसा भी, मतलब खर्चा करने का मूड भी होता था, तो पैसा नहीं है तो क्या करें, बैठे रहना पड़ता था। फिर उस पॉइंट में क्या हुआ कि आस्ते आस्ते आई डेवलप्ड, स्टार्टेड टू लर्न अबाउट इट विद ये सब उपनिषद, महाभारत, ये सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि आपका जो है इंद्रियों पे आपको काबू करना पड़ेगा। महाभारत इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल टॉक यू कैन गेट, प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ से मिलता है। आपके इंद्रियों के ऊपर काबू करना पड़ेगा, नहीं तो इंद्रियाँ आपके ऊपर काबू कर लेंगे तो फिर आपका तो हो जय जयकार हो जाएगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंद्रियों पे काबू करना शुरू किया। एंड थैंकफुली अभी जो है ट्रेडिंग में ये बहुत ही अच्छा काम देता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि आप तो अगर सोचिए कि 40,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 4 लाख रुपये लेके चल रहे हैं, वहाँ पे 1% कट गया तो फिर उतना दर्द नहीं होगा। सोचिए आप 4 करोड़, 40 करोड़, 400 करोड़ लेकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मार्केट में उतर रहे हैं, वहाँ पे 1% निकलना मतलब क्या, 4 करोड़ आपका ख़त्म हो गया तो पगला जाएंगे ना। तो उस जगह पर आपको एकदम कोल्ड हार्टेडली काम करना पड़ेगा अगर आप उस लेवल गेम खेलना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक बंदे के पास 4 करोड़ 5 करोड़ होगा जो ट्रेडिंग लगाएगा, बट जो बंदा रीच करना चाहता है, मैं तो रीच करना चाहता हूँ तो उस बंदे को कोल्ड हार्टेडली काम करना पड़ेगा। एंड अगर उसका जो पोर्टफोलियो है थोड़ा नीचे भी जाता है, ही शुड बी एबल टू टॉलरेट द लॉस और वट एवर दैट इज़ गोइंग ऑन देयर। तो भैया इन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन कभी कभी जो है इधर उधर भटक जाता हूँ, जो हमारे पाकिस्तानी जो सीरियल था कि भटक जाता हूँ यहाँ पे जो भी है। सो इंडिया कैन ग्रो एट 8%, टाइम टू ड्रॉ इन्वेस्टमेंट। तो अगेन यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक इज़ नॉट एट ऑल अ वर्ल्ड बैंक, इट इज़ प्राइमरली अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ रन बाई अमेरिकन एंड जो बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज़ हैं वो उसमें उसको ऑपरेट करती है। उसके माध्यम से जो गरीब देश हैं उनको पैसा डालती है। IMF जैसे आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक जो है, फिर ये लोन देते हैं, कर्जे में डुबाते हैं, कर्जे में डुबाने के बाद फिर डिक्टेट करते हैं। जैसे IMF ने अभी पाकिस्तान को बोला है कि पेट्रोल पे सब्सिडी बंद करो, प्राइसेस को बढ़ाओ, तो फिर ये सारे बैंक जो है वो गवर्नमेंट को फिर डिक्टेट करती है और आपके देश से जो है पैसा कमाती है। सो अगेन हमेशा आपको समझना पड़ेगा कि जब भी कोई बंदा ऐसा बोल रहा है इंडिया कैन ग्रो एट 8%, टाइम टू ड्रॉ राइट इन्वेस्टमेंट, अगेन दिस इज़ समथिंग विच वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि जो भी फिरंगी इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे देश में पैसा डालना चाहते हैं एंड हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या पूरा जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये कोई भी देश का जो है रीज़न होता है। इसलिए आप देखो कि आज के ज़माने में धर्म जो है, मनी एंड पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, धर्म जो है वो थोड़ा सा बैक सेट में ले चुका है। अगेन मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग इट अ रिलीजियस कलर और एनीथिंग, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जो रॉथस्चाइल्ड जो है डेफिनेटली एक बंदे, रॉथस्चाइल्ड बेसिकली दे आर बैंकर्स, दे आर इन्वेस्टर्स, दे पैसा लगाते हैं। JP मॉर्गन वाज आल्सो अ पर्सन जो पैसा लगाता था और फाइनेंसर था बेसिकली, हाँ फाइनेंसर था। और ये लोग टिपिकली ज्यूज़ होते हैं। रॉथस्चाइल्ड इज़ अ ज्यू फैमिली, JP मॉर्गन ये सारे जो हैं जियो क्रिश्चियन होते हैं। एंड ये बंदे जो है अभी आपका पाकिस्तान में गए हैं। पाकिस्तान इट्सेल्फ जो है आपको पता है कि जो इज़राइल है, ज्यू नेशन है, उसका जो अरबिक वर्ल्ड है उसके साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं है। पैलेस्टाइन कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर अटैक करता रहता है, मतलब ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बट अगेन सऊदी अरेबिया इज़ ट्राइंग टू नॉर्मलाइज रिलेशनशिप विथ इज़राइल, Qatar is trying to have good relationship with Israel. So even Pakistan is also trying to have normal relations with Israel. So ऐसा भी है कि अगर आप इसराइल में जाते हैं, आपको इसराइल का वीज़ा अगर आपके पासपोर्ट में रहता है तो यू कैन नॉट गो टू सर्टेन मिडल ईस्ट कंट्रीज़। वो अभी चेंज हुआ है या नहीं हुआ मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट मतलब अवेयर ऑफ इट, बट ये चीज़ है। सो उस जगह पे बिकॉज अभी हम
जब आप इंटरनेशनल लेवल पे गेम खेलते हैं, काम करते हैं, तब आपका मनी पावर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब जो रिलीजन है वो थोड़ा सा बैक साइड ले लेता है। सो इसीलिए आप देखोगे ये सारी चीज़ें होती हैं। अगेन दिस इज़ फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू बी वेरी मच मोरल मतलब होता है यू हैव टू यू नो लीव असाइड, रिमूव योर इमोशन व्हेन यू आर एक्चुअली मेकिंग मनी, बिकॉज मनी का कलर जो है वो कोई रिलीजन, कोई देश, ये सब कुछ नहीं देखता है। डॉलर जो है वो उतना ही वैल्यूएबल है यूएसए में जितना वो वैल्यूएबल है इंडिया में। सो आपका टारगेट होना चाहिए कि हाउ कैन आई टेक दैट डॉलर एंड अर्न दैट डॉलर ईजिली। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी जो टामो जो है वो अपने ईवी बिजनेस को जो है वो सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो कौन खरीद रहा है? अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड आप जो खरीद रहा है। ये आपको थोड़ा सा आयरॉनिक नहीं लगता? क्योंकि अबू धाबी या यूएई या मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे दे ऑल हैव so much of oil कि they know that they are never going to run out of oil, but still they are buying and investing into EV business because वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, उसका एक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, वेदर इट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट मुझे नहीं पता। एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू EV इज़ नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग, बट स्टिल टेस्ला जो है ये अभी भी अगर आप देखते हो, टेस्ला जो है इतने सालों से काम कर रहा है, इतना गाड़ी उन्होंने बेचा हुआ है। अमेरिका के बाहर कोई गाड़ी खरीदता नहीं है। हाँ, चाइना में उनका प्लांट है, यूरोप में उनका प्लांट है, बट यूरोप में सेल होता है, चाइना में उसका प्लांट है, बट स्टिल अगर हम देखें एज सच वो वॉल्यूम नहीं पकड़ पा रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ सेंटीमेंट बहुत अच्छा वो गेम खेलते हैं, बट मार्केट में अगर हम जाएंगे, वर्ल्ड का अभी भी जो लार्जेस्ट गाड़ी मेकर है, गाड़ी बेचने वाला है, वो है टोयोटा। तो टोयोटा को वो चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं। सो एज सच स्लोली एंड ग्रेजुअली होने वाला है, बट अगेन वेरी इनसिग्निफिकेंट मूवमेंट अगर हम देखें यहाँ पे। मैक्वायर प्लान्स टू सेल वाइब्रेंट एनर्जी, तो यहाँ पे JP Morgan विल रन द सेल एंड लाइकली टू वैल्यू द एसेट्स एट $500 million, दैट इज़ 4,000 करोड़। Local contract makers may miss financial year 23 PLI targets. Weak demand amid rising prices forcing smartphone brands to recalibrate plans. सो यहाँ पे वही है, डिक्सन, ये सारे जो है जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं PLI स्कीम के अंदर, तो उनका जो है हालत थोड़ा सा टाइट होने वाला है, इसलिए मार्केट में हमने बात किया था कि आज जो गिरेगा। लेबल, केबल, लेइंग एंड एसेंशियल सर्विस, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये जो प्राइवेट कंपनीज है दे आर लुकिंग टू से दैट भाई थोड़ा सा जो है टैक्स तो काटो यार। हाई इंटरेस्ट रेट्स अ चैलेंज फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, सेज वर्ल्ड बैंक चीफ। सो अगेन हमने इसके ऊपर बात किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा ताकि आप इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, एंड कैसे क्या फ़ायदा उठाना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आई होप आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, मोटा पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं। सो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात किया था कि 60% इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है वो कॉस्ट ओवररन उसका हो रहा है, एंड वी आर लुकिंग टू मूव टूवर्ड्स अ इंफ्रास्ट्रक्चर बबल, और रादर व्हाट यू कैन से जो इंफ्रास्ट्रक्चर या हाउसिंग बबल, जो मैंने बार बार कहा है कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम जाएंगे। बिकॉज इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि जितना भी आप ऑटोमेशन करोगे, लार्जली पॉपुलेटेड कंट्री है, मेन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैक्सिमम जब जो हमारा ज़मीन है वो कब्ज़ा हो चुका है, इलीगल इंक्रोचमेंट हो चुका है, और वो इंक्रोचमेंट हटाना नहीं चाहता है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जब भी कोई कहीं पे भी इंक्रोचमेंट होता है, जैसे कि रेलवे के ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, बहुत लोग हैं जो जनरेशन वाइज जनरेशन रह रहे हैं उस रेलवे के ज़मीन पे। आपको भी पता होगा, आपका कोई आपके गांव का या आपके कोई रिश्तेदार या खुद ही आपने ऐसा ज़मीन कब्जा करके रखा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा और नफ़ा नुकसान ये हो जाता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करना है, वहाँ पे गवर्नमेंट का लैंड है, गवर्नमेंट का ही लैंड है, गवर्नमेंट को भी पता है, कोर्ट को भी पता है, सबको पता है, बट वो इन्फोर्समेंट कोई नहीं कर रहा है। कोर्ट ने बोल दिया कि हटाओ इसको, भगाओ इसको, बट एग्जीक्यूट करने वाला यानी एग्जीक्यूटिव कोई काम नहीं कर रहा है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि सेंट्रल का अगर कोई प्रोजेक्ट होता है, स्टेट में उसको अगर इंक्रोचमेंट हटाना होगा तो कोई मिलिट्री फोर्स आकर नहीं हटाएगी, वहाँ का स्टेट पुलिस हटाएगा। स्टेट पुलिस किसके अंदर होता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है। और जैसे आपने सुना होगा, सेंटर और स्टेट के बीच में जो है खींचातानी चलती रहती है। स्टेट ने बोलना है कि भाई मेरा जो वोट बैंक है वो डैमेज हो जाएगा, यहाँ पे वोट कौन देता है? जो टिपिकली लो इनकम ग्रुप हैं वो ज़्यादातर वोट देते हैं, उनका वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है। जो ज़्यादा लिटरेट होते हैं, ज़्यादा अवेयर होते हैं और टिपिकली कोट एंड कोट ज़्यादा वोक होते हैं, वो वोट नहीं देते हैं। तो जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसका वो किसको ज़्यादा तवज्जो देगा, किसके वोट पे वो जीत के आया है? जो लो इनकम ग्रुप वाला बंदा है। तो इसलिए वो क्या करता है, लो इनकम ग्रुप वाले को, क्योंकि उसका पॉपुलेशन, लो इनकम ग्रुप का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। वो कहता है कि ठीक है, हम देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो सालों 10 साल चलता रहता है और ज़मीन जो है कब्जे में पड़ी रहती है और प्रोजेक्ट जो है वो डिले होता रहता है। उसका मुआवजा किसको देना पड़ता है? मिडिल क्लास को यार। टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स कौन देता है? मिडिल क्लास देता है। तो मिडिल क्लास, आप जो देख रहे हैं, आप मिडिल क्लास से हैं, आपका सबसे ज़्यादा लॉस है। तो ये चीज़ें जो है आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आपको कोशिश करना है, टैक्स देना तो बंद नहीं कर सकते, नहीं तो आपके ऊपर केस चलेगा। आपका कोशिश करना पड़ेगा हाउ यू कैन मूव टूवर्ड्स
अफ्लुएंट क्लास या हाई इनकम ग्रुप, और कैसे आप अपने टैक्स जो आप दे रहे हैं वो लीगल तरीके से कैसे आप रिड्यूस कर सकें। फेस्टिव बूस्ट फॉर कंज्यूमर स्पेंड फिजल्स आउट Q3 इन्फ्लेशन बाइट्स, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। जो है FMCG जो है, कंज्यूमर गुड्स हैं, ज्वेलरी है, इन सारी चीज़ों पे प्रीशियस मेटल का दाम कम नहीं होगा, गोल्ड का दाम कम नहीं होगा, बट जो ज्वेलरी का कंजम्पशन है वो कम होने वाला है। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले गया था देखने ज्वेलरी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि भाई भयानक दाम है, मतलब कौन, कंगन का दाम 2 लाख रुपए, मतलब कौन खरीदता है ये सब भाई। 2 लाख का तो मैं गोल्ड बाहर ले लूँगा सस्ते में, उसमें मेकिंग चार्जेस ये सब लगता है, मैं क्यों लूँ। और गोल्ड पहनने से तो लोग चोरी करते हैं आजकल, मैक्सिमम लोग गोल्ड नहीं पहनते हैं, पहनते भी है तो इमिटेशन पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। पर यहाँ पे कुछ जो कंपनीज़ हैं जिसका बोलबाला चलेगा वो है आपका अल्कोहल, सिगरेट्स, इन सारी चीज़ों का कंजम्पशन रैपिड तरीके से बढ़ने वाला है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड, क्योंकि लोग जो हैं एडिक्शन की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, और हमें देखना पड़ेगा हाउ वी कैन मेक मनी फ्रॉम इट। तो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, एफआई जो है यानी फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो है वो जो है ऑटो सेगमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे आर लुकिंग, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग है, बट अगेन जो ग्रोथ जो देखने को मिल रहा था वो तो मुझे लग रहा है कि ओवर हो चुका है। तो ऑटो सेगमेंट में एटलीस्ट मैं तो बुलिश नहीं हूँ, बट स्टिल कुछ कंजम्पशन जो है, गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है, गवर्नमेंट ने बोला है कि हम जो ईवी की तरफ मूव करेंगे, क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, जो ग्रीन बॉन्ड उन्होंने मार्केट में डाला हुआ है, जहाँ से पैसा उसने उठाया हुआ है, तो उस जगह पे थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है कि हाँ चलो भाई यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं, तो ईवी पे ज़्यादा पुश है। एंड वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा दैट ईवी में ज़्यादा पुश होगा। गवर्नमेंट जो है अपने बहुत सारे लाखों या नियर अबाउट 10 लाख गाड़ी को जो है वो स्क्रैप करने वाली है, सो दे आर गोइंग टू बी रिप्लेस। सो हैवी डिमांड डोमेस्टिकली एंड लॉन्ग टर्म में भी हमें देखने को मिल सकता है। सो इट्स अ वेरी स्लो ग्रोथ अगर हम देखें, बट यू दैट माइट बी वन ऑफ द रीज़न वाई दे आर इन्वेस्टेड इनटू इट और इंटरेस्टेड इनटू इट। जियो ब्रिटिश पेट्रोलियम टू सेल बायो CNG compressed biogas, so something they are interested in. वेदांता में हैव अ फेयर चांस टू रन स्टरलाइट प्लान अगेन। तो स्टरलाइट जो है तमिलनाडु में आपका टूटीकोरिन में जो है जो इंडिया का नियर अबाउट 40% जो कॉपर जो है वो देता था, उसको जो है इन्होंने चोल से चोल करके बंद कर दिया था, बंद करवा दिया था। सो उनको वो चलाना चाहते हैं। सो अगेन विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई होप गवर्नमेंट सपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट उनको डेफिनेटली मिलना चाहिए। वॉकर शर्ट्स US मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बहुत अच्छी बात है। FDI का जो इनफ्लो है वो 15% गिरा है। ओके चलो बहुत बढ़िया है, फिर इनके पैसे निकाल रहे हैं स्लोली ग्रेजुअली, अच्छा चीज़ है। ऑस्ली होम्स पिंच रियल्टर्स, तो या सही है, बहुत मस्त है। टाइगर ग्लोबल ने अपना जो है ओनरशिप डिलीवरी में छोड़ दिया है, और ठीक है। चलो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।